गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो हेलो फॉर्म रिएक्शन और हेलो फॉर्म टेस्ट और आइडो फॉर्म टेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, या डिस्टिंक्शन आता है, जो भी नाम से आता है, तो उसमें हेलो फॉर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हेलो फॉर्म आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि हेलो फॉर्म में देखो, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का टेस्ट होता है। अगर दो कीटोन है तो उसको भी हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है कि हेलो फॉर्म कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन देगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। यानी एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना एल्डिहाइड और कीटोन में, तो इसमें एक तरफ CH3 होना ज़रूरी है। यानी कार्बोनिल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप अगर रखता हो, इफ़ वन मिथाइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन कार्बोनिल ग्रुप, तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा या आइडो फॉर्म भी देगा। अगर आयोडीन से करेंगे तो आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। तो ये कंडीशन है। यानी देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें CH3 है, तो ये देगा टेस्ट। लेकिन अगर यही हम लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो देखो इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप तो है नहीं, ये इथाइल ग्रुप है, तो ये नहीं देगा बच्चों, ये टेस्ट नहीं देगा। अगर हम कीटोन की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये देगा, क्योंकि इसमें देखो कार्बोनिल में मिथाइल तो है, दोनों तरफ है, हमें एक ही चाहिए। अगर एक चाहिए तो ये देगा, यानी ये देगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 है, तो ये भी देगा, कीटोन है लेकिन आइडो फॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि देखो ये CH3 है ना, कार्बोनिल में CH3 है, तो ये देगा। लेकिन अगर मान लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये नहीं देगा बच्चों, ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कार्बोनिल ग्रुप में एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखो, कुछ जो एल्कोहल्स हैं, कुछ एल्कोहल जो हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH, तो ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि ओवरऑल अगर मान लीजिए कि इसका जो रिएजेंट होता है NaOH एंड I2, तो उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जी। तो ऑक्सीडाइज एल्कोहल किस में होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में जैसे ही चेंज होता है, तो दिस कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप है तो ये टेस्ट देता है। इसलिए प्राइमरी एल्कोहल भी देगा आइडो फॉर्म टेस्ट, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या सेकेंडरी एल्कोहल, ये CH एंड दिस इज OH एंड CH3, अब ये देगा कि नहीं, तो बताओ। तो इसके ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनेगा, और जब ये कीटोन बनेगा तो एक मिथाइल ग्रुप तो है ही, दोनों तरफ है, लेकिन एक भी मिथाइल ग्रुप होने से ये आइडो फॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई। अब इसमें समझना है कि एक रिएक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहले देख लो कि एक रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। बहुत ही आसान है, देखिए। जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इधर भी ले लो CH3, ऐसा ले लेते हैं, और इसको हम रिएक्शन कराते हैं NaOH और I2, ये ले लीजिए, नहीं तो सोडियम आयोडेट NaOI, दोनों में से कोई एक। तो होता क्या है कि ये जो मिथाइल ग्रुप मैं जो बता रहा हूँ, ये मिथाइल ग्रुप सीधे कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, ठीक है। अगर I2 लिए हैं तो CHI3, अगर Cl लेंगे तो CHCl3, और ये येलो प्रिसिपिटेट आपको मिलेगा, येलो PPT, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन देखो, ये रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है कि नहीं? ऐसा बच रहा है। तो इसमें अगर I जा रहा है तो इसमें क्या अटैच हो जाएगा?
जो भी पोर्शन है उसमें आप ONA क्या ऐड हो जाएगा, ONA। तो ये रिएक्शन याद करने के लिए है कि अगर मान लिया जाए ऐसा रिएक्शन आता है तो आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। और ये येलो प्रिसिपिटेट जो आएगा इसी से हम टेस्ट करते हैं कि अगर आ गया प्रिसिपिटेट तो वो ये कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अब इसके थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। तो मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, तो मैकेनिज्म में देखिए 1 बाई 1 देखना है। देखो जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, तो देखो CH3 को मैं ऐसा लिखता हूँ CH2 एंड H, ठीक है बच्चों। ये किसके प्रेजेंस में होता है, NaOH के प्रेजेंस में होता है। और क्या होता है, I2 भी होता है, राइट। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप दिस इज योर अल्फा कार्बन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक होता है, ये मैंने बताया होगा दूसरे वीडियो में। एसिडिक इसलिए होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है, इट हैज़ टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन। अगर मान लो कोई बेस होगा तो ऐसा हो जाएगा, टेंडेंसी हो जाएगा। तो ये ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अगर मान लीजिए आप बेस दे रहे हैं और ये हमेशा देखो डाइल्यूट NaOH में होगा, ठीक है। अब ये OH माइनस, यू हैव OH माइनस एंड दिस H+ इज एसिडिक नेचर है, तो क्या निकलेगा बताइए, H2O निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, तो H2O निकल जाएगा। तो निकलेगा तो बताओ, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर चला जाएगा ना, कार्बन की तरफ चला जाएगा। तो ये कैसा चीज़ बनेगा, थोड़ा देखो CH3 डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ऐसा बनेगा CH2 माइनस। अब कहता है इसके प्रेजेंस में, ये आयंस के प्रेजेंस में I2 जो है, I2 ब्रेक होगा, I2 ब्रेक होगा I+ एंड I-, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन Br+ एंड Br- में ब्रेक होता है कि नहीं, और न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। थोड़ा बता देते हैं, Br2 अगर AlCl3 के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो Br2 चेंजेज इनटू Br+ एंड Br-। तो सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन I2 चेंजेज इनटू I+ एंड I-। देखो I का जो बॉन्ड है इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन होगा एंड I+ एंड I- में चेंज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, I+ एंड I-। अब इसके बाद देखो ये पोर्शन को मैं लिख रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ, देखिए ये पोर्शन को मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, CH3 डबल बॉन्ड O CH2I। अब इसमें I+ एंड I-, ठीक है। तो अब I- है तो बताओ ये I का एडिशन होगा कि नहीं, यहाँ हो जाएगा I का एडिशन। और क्या बनेगा कंपाउंड बताइए, CH3 डबल बॉन्ड O CH2। अब देखो H2 को मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे I ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया। अब आपके पास NaOH तो है ही ना, तो ये दूसरा हाइड्रोजन एटम को भी ये NaOH ये रिप्लेस करेगा भाई। तो रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा बताओ, OH-, ये प्लस, ये फिर H2O निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी CH3 डबल बॉन्ड O I एंड दिस इज माइनस एंड H। फिर क्या होगा जी इसके प्रेजेंस में, अदर मॉलिक्यूल ऑफ I2 चेंजेज इनटू I+ एंड I-।
तो I प्लस को ही लेना है भाई, I माइनस में भी होगा। अब यहाँ क्या आएगा भाई, क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C, दिस इज I, ऐसा जुड़ेगा। देखो फिर वही राम कहानी रिपीट होना है। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बस समझाने के लिए। NaOH के प्रेजेंस में हो ही रहा है, तो OH माइनस आयन इज देयर एंड दिस इज योर H प्लस, सो देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। तो H2O रिमूव होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C I एंड हियर माइनस। अब इसके प्रेजेंस में I प्लस एंड I माइनस में अगेन ब्रेक होगा। एक्चुअली दीज ऑल स्टेप्स आर रिपीटिंग। तो अब देखिए यहाँ लगा दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C, दिस इज I, दिस इज I, दिस इज I। यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है जी। अब देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ क्या होएगा, प्लस चार्ज इज देयर एंड यू हैव OH माइनस आयन बिकॉज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन NaOH। सो OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ अटैच होगा जी, यहाँ अटैच होगा कि नहीं, ये OH माइनस यहाँ अटैच होगा। देखिए CH3 C, दिस इज O माइनस एंड OH here C I एंड I। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बैक बॉन्डिंग ये बनाएगा, ऐसा बनाएगा तो ये क्या होएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो यू हैव सिचुएशन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर OH प्लस C I3 लिख दें और यहाँ माइनस हो जाएगा, CI3 एंड दिस इज माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ देख लो, कहता है कि इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि इट रिलीज, एक्चुअली इट एक्ट्स एज बेस, यू नो, माइनस एंड हियर एसिड इज देयर, सो देयर इज रिलीज ऑफ H प्लस आयन हियर, H प्लस, और ये H प्लस कहाँ अटैच होगा, इससे अटैच हो जाएगा। इसको मैं मिटा कर लिख रहा हूँ, देखो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, HCI3, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये बन गया। इसको हम लिख सकते हैं CHI3, दिस इज प्रेसिपिटेट एंड इट्स कलर इज येलो PPT, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो ये माइनस आ रहा है, तो आपके सॉल्यूशन में क्या है भाई, NaOH में हो रहा है या KOH में हो रहा है, तो Na प्लस ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सो Na प्लस अटैच हियर, यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, ये Na प्लस यहाँ पे Na हो जाएगा। तो देखो तो प्रोडक्ट क्या क्या बना, प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस CHI3, जैसा मैंने पहले रिएक्शन में लिखा था। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और इसमें बहुत ही कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप रिएक्शन को समझा कीजिए, याद करने में सुविधा होगा। और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत पढ़ें, बहुत आगे पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।